इस देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी विवाद होते रहते हैं और हर विवाद के बाद एक बहस होती है और बहस में तरह तरह के नए नए सवाल होते हैं और हर विवाद के बाद कानूनी व्यवस्था को बेहतर किया जाता है। लेकिन फिर भी क्राइम करने वाले क्राइम करने के तरीके को इतना खौफनाक बनाते हैं जिसको सुनकर हर किसी का दिल और दिमाग सन्न रह जाता है और उसके बाद खौफ सरेआम फैलने लगता है, जैसे कि कोई कानूनी व्यवस्था आज तक बनी ही ना हो। कोई अपनों के भरोसे को तोड़ता है तो कोई अपनास को ख़त्म करके अपनी हवस को पूरा करता है, तो कोई शर्म और हया की सारी हदें पार करके अपनी हैवानियत दिखाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जब एक दोस्त के 3 दोस्तों ने मिलकर उसी की बीवी के साथ हैवानियत दिखाई और अपनी हवस को पूरा किया। जब वे तीनों राक्षस अपने ही दोस्त की बीवी को अकेला देखते हैं तो एक वहशी जानवर की तरह उस पर हमला कर देते हैं और बारी बारी से तीनों उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देते हैं। उनकी हैवानियत यहीं नहीं रुकती, वह अपनी हवस को पूरा करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल डाल देते हैं, जिस पर मामला एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तो मामला कुछ और ही निकल कर सामने आया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। आखिर मामला क्या था, इन्वेस्टिगेशन में ऐसा क्या नज़र आया, जिसके बाद हर इंसान सन्न रह जाता है। इस मामले की पूरी जानकारी के लिए वीडियो पर बने रहिए। ये घटना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से निकलकर सामने आई है, जिसने दोस्ती और इंसानियत दोनों को ही शर्मसार करके रख दिया है। बांदा जिले की रहने वाली 25 वर्षीय पूनम गुरेहा थाने में आकर एफआईआर दर्ज करवाती है और बताती है कि जब वह अपने मायके से अपने पति के साथ ससुराल के लिए वापस आ रही थी, तभी गांव से कुछ किलोमीटर दूर उसी के पति के 3 दोस्त मिलते हैं। जिस वक्त उसका पति नशे की हालत में था, इसका फ़ायदा वह तीनों आरोपी उठाते हैं और दोनों को खींचकर सड़क से जंगलों की तरफ लेकर चले जाते हैं। वहां ले जाने के बाद वह तीनों अपनी हवस, अपनी हैवानियत को पूरा करते हैं। 2 दोस्त मिलकर उसके साथ बलात्कार करते हैं, उसके साथ अपनी हवस को पूरा करते हैं। जब बारी तीसरे की आती है तो वह पूनम के विरोध और क्रोध के आगे नहीं टिक पाता है। पूनम चीख पुकार मचाती है और उससे अपनी इज्जत के लिए विरोध करती है, जिसके आगे उसकी सारी कोशिशें नाकाम रह जाती हैं, जिसकी वजह से वह अधिक क्रोध में आ जाता है। क्रोध में आने के बाद वह उसके प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल को डाल देता है, जिसके बाद पूनम दर्द और पीड़ा की वजह से चिल्लाना शुरू करती है और आसपास की पब्लिक के आने की डर की वजह से वह तीनों आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद पूनम जैसे तैसे वहां से उठती है और अपने पति को लेकर सीधे थाने पहुंचती है। इस पूरी घटना की जानकारी के बाद पुलिस प्रशासन हैरान रह जाता है और तुरंत ही घटना की स्थल पर पहुंचता है। जब इस घटना की जानकारी सीओ सिटी को दी जाती है तो वे तुरंत इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हो जाते हैं और काफ़ी थानों की पुलिस वहां पहुंचकर घटना स्थल की मुआयना करने लगते हैं और इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। काफ़ी अधिकारी भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होते हैं और सब मिलकर इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जो एफआईआर में महिला ने बताया वैसा कुछ भी नहीं था। जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि उसके साथ किसी भी तरह का रेप या बोतल वाली घटना को अंजाम नहीं दिया गया है, बल्कि महिला झूठ बोल रही है, क्योंकि जिस वक्त वह एफआईआर दर्ज करवा रही थी तब उसका पति और वो दोनों ही नशे की हालत में थे और नशे की हालत में होने के बावजूद भी उनके साथ किसी भी तरह की विरोध या कोई भी स्क्रैचेस उसकी बॉडी पर या उसके प्राइवेट पार्ट में किसी भी तरह का ऐसा सबूत नहीं मिला है जो रेप की तरफ इशारा दे सके। सीओ सिटी और पुलिस प्रशासन ने ये बताया है कि मामला छेड़छाड़ का है, क्योंकि वह जब अपने मायके से वापस आ रही थी तब उसके 2 दोस्त मिलते हैं और तीसरा वो खुद रक्षा चालक था जिसके रक्षे में बैठकर वह आ रही थी। तीनों वहाँ मिलकर मजाकबाजी होती है और आपस में छेड़छाड़ होना शुरू होती है। जब तीनों नशे की हालत में थे तब उनको पता ही नहीं था कि वह किस हद तक, कहाँ तक मजाक किया जाए। मजाक बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि उसकी इज्जत और आबरू तक आ पड़ती है, लेकिन वह अपनी इस छेड़छाड़ को बलात्कार बताना शुरू कर देती है और इस बात पर काफ़ी फजीता और विवाद भी होता है। ये घटना सच्चाई है और इसके तहत तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उनको सख्त से सख्त सज़ा भी दी जाएगी।